हाँ बच्चों, तो ये आज दूसरा दिन है इस टॉपिक का, मात्रक मापन तथा त्रुटि विश्लेषण, यूनिट्स, मेजरमेंट एंड एरर एनालिसिस। कल हमने आपको 3 फंडामेंटल यूनिट्स की डेफिनेशन बता दी थी। आज चौथी, पांचवी, छठी और सातवीं 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है और 7 उसके यूनिट्स। चौथा एम्पियर। तो एम्पियर, वैसे तो एम्पियर को डिफाइन करते हैं 1 एम्पियर I=Q/T, मतलब अगर 1 कूलम्ब आवेश किसी चालक में 1 सेकंड में प्रवाहित हो तो उसमें प्रवाहित धारा 1 एम्पियर होगी। लेकिन जो आधुनिक परिभाषा है उसके अनुसार ये एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक होता है और 1 एम्पियर विद्युत धारा वो धारा है जो कि निर्वात में 1 मीटर दूरी पर स्थित 2 सीधे अनंत लंबाई के समांतर तारों में प्रवाहित होने पर प्रत्येक तार की प्रति मीटर लंबाई पर तारों के बीच 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न करती है, तो उसमें प्रवाहित धारा 1 एम्पियर होगी। एम्पियर की और भी डेफिनेशन है, लेकिन ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। अब इन चारों मूल मात्रकों पर आधारित मात्रक पद्धति को क्या कहते हैं? MKS सिस्टम ऑफ यूनिट्स। M मतलब मीटर, लंबाई मीटर में, K मतलब द्रव्यमान किलोग्राम में, S मतलब सेकंड समय के लिए और A के लिए विद्युत धारा, MKS सिस्टम। अब उसके बाद आता है 5वां केल्विन, ये ताप का मात्रक है और 1 केल्विन जल के त्रिक बिंदु ट्रिपल पॉइंट के उष्मागतिक ताप का 1/273.16वां भाग है। जल का ट्रिपल पॉइंट क्या होता है? जहां पे जल की 3 अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव, गैस। तो जब द्रव, जल, सॉलिड में आइस और वाष्प, ये जहां पे मिले जिस टेम्परेचर पे, उसको क्या कहते हैं? ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। तो 1 केल्विन जल के त्रिक पॉइंट, ट्रिपल पॉइंट के उष्मागतिक ताप का 1/273.16वां भाग होता है। फिर छठा है कैंडिला। कैंडिला क्या होता है? ये ज्योति तीव्रता का मात्रक है, मतलब ये प्रकाश संबंधित, प्रकाश की तीव्रता जैसे होती है, तो कैंडिला ये क्या होता है? ज्योति तीव्रता का मात्रक है। एक कैंडिला किसी दिशा में 540 × 1012 हर्ट्ज आवृत्ति वाले स्रोत की ज्योति तीव्रता है, जो उस दिशा में 1/683 1683 वाट प्रति स्टेरेडियन की विकिरण तीव्रता का एक वर्णीय प्रकाश उत्सर्जित करता है। एक वर्णीय प्रकाश किसे कहते हैं? जिसमें एक ही तरंग दैर्घ्य के प्रकाश होते हैं। अब अगला है मूल मात्रक में मोल। मोल ये पदार्थ की मात्रा का मात्रक है, अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस। और 1 मोल किसी पदार्थ की वो मात्रा है जिसमें उस पदार्थ के अवयवों की संख्या C12, कार्बन जिसका मास नंबर 12 हो, के 0.012 किलोग्राम में परमाणुओं की संख्या के बराबर होता है। तो वैसे तो मोल कॉन्सेप्ट एक अलग टॉपिक है केमिस्ट्री में, और उसके अनुसार मोल की 3 परिभाषा दी गई है। मोल इज ए डेफिनेट मास ऑफ ए सब्सटेंस एंड दिस मास में बी मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास और आयनिक मास। दूसरी डेफिनेशन है मोल इज ए डेफिनेट नंबर ऑफ ए सब्सटेंस of the atom or molecules and this number is called Avogadro's number।
और तीसरी है मोल इज ए डेफिनेट वॉल्यूम ऑफ ए गैस बिकॉज 1 मोल ऑफ ए गैस ऑक्यूपाई 22.4 लीटर वॉल्यूम एट NTP। तो ये 7 फंडामेंटल यूनिट की परिभाषा है। अब पूरक मैंने बताया 2 पूरक मात्रक भी है। पूरक मात्रक में एक तो कोण का मात्रक रेडियन और दूसरा घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन। कोण जो है 2 डायमेंशन के लिए होता है और घन कोण 3 डायमेंशन के लिए होता है। एक रेडियन वो कोण है जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर की चाप वृत्त के केंद्र पर अंतरित करता है, उसको क्या कहेंगे रेडियन। और एक स्टेरेडियन वो घन कोण है जो गोले के पृष्ठ का वो भाग जिसका क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर होता है, गोले के केंद्र पर अंतरित करता है, उसको एक स्टेरेडियन कहते हैं। रेडियन एंड स्टेरेडियंस। तो ये 7 फंडामेंटल यूनिट और 2 इसके हैं डेराइव्ड यूनिट। अब हम देखेंगे लंबाई का मात्रक। लंबाई का मापन, मेजरमेंट ऑफ लेंथ। अच्छा, लंबाई 2 तरह से होती है। एक तो बहुत छोटी दूरी नापनी हो और दूसरी बहुत बड़ी दूरी मापनी हो। छोटी दूरियां जैसे एटॉमिक रेडियाई, न्यूक्लियर रेडियाई, और बड़ी दूरी सूर्य और चंद्रमा के बीच की दूरी, पहाड़ों की ऊंचाई, ये किसके अंतर्गत आती है? बड़ी दूरी। पहले छोटी दूरी के बारे में पढ़ेंगे। छोटी दूरियों का मापन एक तो पहले मीटर पैमाने से किया जा सकता है। साधारण मीटर पैमाने में तो 0.1 सेंटीमीटर, लेकिन मीटर स्केल से भी हम 1 मिलीमीटर तक हम माप कर सकते हैं। 1 मिलीमीटर मतलब 10⁻³ मीटर से 10⁻5 मीटर तक की लंबाइयां प्रयोगशाला में उपलब्ध वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज, गोलाई मापी द्वारा मापी जा सकती है। और इन यंत्रों के अल्पतम माप निम्नलिखित है। ये प्रैक्टिकल भी है तुम्हारे कोर्स में। देखिए, वर्नियर की अल्पतम माप होती है 0.01 सेंटीमीटर, स्क्रू गेज की 0.01 मिलीमीटर या 0.001 सेंटीमीटर, गोलाई मापी की स्फेरोमीटर की अल्पतम माप 0.01 मिलीमीटर या 0.001 सेंटीमीटर होती है। अब जैसे कोई एक क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन ही है, अवोगैड्रो परिकल्पना के उपयोग से परमाणु की त्रिज्या का निर्धारण। अवोगैड्रो के परिकल्पना से, हाइपोथेसिस से। अवोगैड्रो के अनुसार पदार्थ के 1 ग्राम परमाणु में 6.023 × 10⁻23 परमाणु होते हैं, जो पदार्थ का लगभग 2/3 आयतन घेरते हैं। माना पदार्थ का द्रव्यमान m है, पदार्थ का परमाणु भार M, पदार्थ द्वारा घेरा गया आयतन V है और परमाणु की त्रिज्या r है तथा अवोगैड्रो नंबर n है। तब 1 ग्राम परमाणु में परमाणुओं की संख्या, नंबर ऑफ आइटम इन 1 ग्राम सब्सटेंस, दिस इक्वल टू n/M। m ग्राम पदार्थ में परमाणुओं की संख्या इक्वल टू m × n/m। एक परमाणु द्वारा घेरा गया आयतन इक्वल टू 4/3πr³ और पदार्थ के सभी परमाणुओं द्वारा घेरा गया आयतन ये हो जाएगा m × n/m × 4/3πr³। अब चूंकि परमाणु पदार्थ का 2/3 आयतन घेरते हैं, तो ये आयतन यानी m n/m × 4/3πr³ इक्वल टू 2/3v हो गया। तो इससे हम r³ की वैल्यू निकाल ले। r³ बराबर क्या हो जाएगा? Vm/2πnm। तो r कितना हो जाएगा? इसका क्यूब रूट Vm/2πnm पावर 1/3। तो इस फार्मूले से हम परमाणु की त्रिज्या नापी जा सकती है। दूसरा एक क्वेश्चन देखिए, ये दिया हुआ है, हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या दी है 0.5 एंगस्ट्रॉम और हाइड्रोजन परमाणुओं के 1 मोल का मीटर क्यूब में कुल
आणविक आयतन कितना होगा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो देखिए परमाणु की त्रिज्या दी है r/0.5 एंगस्ट्रॉम, कितना हो जाएगा r = 0.5 × 10⁻⁻10 मीटर। हाइड्रोजन परमाणु का आयतन b = 4/3 πr³, ये 4/3 और पाई 3.14 और r 0.5 × 10⁻⁻10 का होल क्यूब, या b कितना हो गया, ये सॉल्व कीजिए 5.233 × 10⁻31 मीटर क्यूब हो जाएगा। अब 1 मोल हाइड्रोजन में परमाणुओं का आयतन कितना होगा, अब 1 मोल में कितने परमाणु होंगे, अवोगाड्रो संख्या के आधार पर 6.023 × 10⁻23 और इंटू एक परमाणु का आयतन, तो ये 5.233 10⁻31 और ये हो जाएगा b = 3.15 × 10⁻7 मीटर क्यूब, ये हो गया। लेकिन इसमें देखिए हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या दी 0.5 एंगस्ट्रॉम, तो एक ही डेसिमल तक लेंगे या 3.15 × 10⁻7 मीटर, या अप्रॉक्सीमेट 3 हो जाएगा। अब बड़ी दूरियों की माप, बड़ी दूरियों में जैसे पर्वत की ऊंचाई निकालना है, चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी है, किसी तारे की पृथ्वी से दूरी, आकाशीय पिंडों की माप, खगोलीय पिंडों की दूरी ज्ञात करनी। इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है, यह है लंबन विधि, पैरेलैक्स मेथड्स। लंबन विधि में हम कैसे ज्ञात करते हैं, इसमें देखिए जो आकाशीय पिंड बहुत दूरी पे होते हैं, जिनका दूरी प्रकाश वर्षों में होती है, इस विधि से कुछ समीपवर्ती तारों, मतलब जिनकी दूरी 100 प्रकाश वर्ष से कम हो, की दूरियां लंबन विधि से ज्ञात कर सकते हैं। सूर्य के परितः पृथ्वी की कक्षा के व्यास AB को आधार रेखा लेते हैं। माना यस एक तारा है स्टार से, जिसकी पृथ्वी से दूरी ज्ञात करनी है, और माना यन बहुत दूर स्थित एक अन्य तारा है, जिसकी दिशा पृथ्वी की कक्षीय गति की सभी स्थितियों में लगभग समान दिखाई देता है। ये फिगर देखिए, ये सूर्य दिखाया गया है और दोनों साइड में पृथ्वी दिखाई गई। क्योंकि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ गति करता रहता है, तो इसकी स्थिति सूर्य के सापेक्ष बदलती रहती है। एक स्थिति ये है जहां पे पृथ्वी है, फिर दूसरी स्थिति भी है, और ये डिफरेंट टाइम पे पृथ्वी की स्थिति दिसंबर 22 को ए पर है और पृथ्वी की स्थिति जून 22 को बी पर है। और एक तारा यस है, तारा यस, और दो तारे ये एन दिखाए गए हैं। तो पहली स्थिति में देखिए पृथ्वी अपनी अक्ष से ए स्थिति में है, हम बहुत दूर वाले तारे यन तथा तारे यस के बीच का कोण φ1 एक खगोलीय दूरदर्शी से मापते हैं। ये तारा है यस जिसकी दूरी ज्ञात करनी है, और इनके बीच कितना कोण बनता है ये φ1। और आफ्टर 6 मंथ 6 महीने के बाद पृथ्वी की पोजीशन इधर हो जाएगी, तब इस तरफ ये जो तारा बहुत दूर है इसकी और यस इनके बीच कोण कितना हो जाएगा φ2 हो जाएगा। तो मापे गए दोनों कोण कितना होगा φ1 + φ2। देखिए इधर φ1 है φ2, तो बीच का कोण क्या हो जाएगा φ हो जाएगा, φ = φ1 + φ2। अब ये जो पृथ्वी के कक्षीय व्यास AB पर तारे यस द्वारा अंतरित कोण के बराबर है, कोण φ तारे का लंबन कोण है। तो अतः φ बराबर क्या होगा चाप बटे त्रिज्या। कोण बराबर क्या होता है चाप बटे त्रिज्या। तो चाप है AB यस को केंद्र मानकर, और त्रिज्या ऐसे या SB, परंतु चाप AB बराबर जीवा AB है, क्योंकि तारे यस की दूरी सूर्य के परितः पृथ्वी की कक्षा के
व्यास की तुलना में बहुत बड़ी है तथा ऐसे बराबर एस भी है और इसको हमने एस मान लिया। तारे यस की पृथ्वी से दूरी, तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, ए बी अपान एस, और ए बी कितना है, ये दूरी बी दी हुई है, मतलब पृथ्वी जिस परिध पे चक्कर लगाती उसका व्यास जिस वृत्ताकार पथ पे गति करता है, तो फाई बराबर बी बाई एस, तो यस बराबर बी बाई फाई। तो इस तरह से इस फार्मूले से हम यस का मान मालूम कर सकते हैं पृथ्वी से और तारे यस के बीच की दूरी, जहां बी क्या है, सूर्य के परता पृथ्वी की कक्षा का व्यास है। उपरोक्त सूत्र से पृथ्वी से तारे की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। अब अगला आइए द्रव्यमान का मात्रक। द्रव्यमान का मात्रक मेजरमेंट ऑफ मास। देखिए मास वैसे होता क्या है, भौतिकी में वस्तु का द्रव्यमान ही जड़त्व की माप है, और जड़त्व क्या है, प्रत्येक वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है और वस्तु का एक गुण क्या कहलाता है, जड़त्व कहलाता है। भौतिकी में वस्तु का द्रव्यमान ही जड़त्व की माप है। यदि वस्तु का द्रव्यमान अधिक है तो जड़त्व भी अधिक होगा, और यदि यम द्रव्यमान की वस्तु पर कार्यरत बल एफ है तो वस्तु में त्वरण ए उत्पन्न हो, तो एफ बराबर एम ए तथा एम बराबर एफ बाई ए। तो बस ये आज के लिए इतना ही, बाकी फिर अगले टर्म पे। हाँ, दूसरी चीज, एक चीज और है कि इसमें आप लोग ये नोट्स लिख के भेजा मत किया कीजिए, इसको हम उसी दिन किसी दिन कॉपी में एट रैंडम बता देंगे, उन बच्चों का चेक कर लेंगे, लेकिन सारे बच्चे भेजेंगे तो कहाँ तक चेक करेंगे इसको, क्योंकि ये नोट्स मैंने बनाया है तो ये सही है, आप इसको खाली सही तरीके से लिख डालिए, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही।